अभी टेक्निकल क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एक आइसोमेट्रिक व्यू की रचना करने जा रहे हैं। उसका आइसोमेट्रिक व्यू कैसे बनाते हैं, हाउ टू मेक ए आइसोमेट्रिक व्यू। आइसोमेट्रिक व्यू कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले जब हम आइसोमेट्रिक व्यू बनाते हैं तो उसके न, उसकी उसका टाइटल हमें यहाँ लिखना है। उसके लिए हमें दो पैरेलल लाइनें खींचनी चाहिए। ये पैरेलल लाइनें हमने खींच दी। इसमें लिखेंगे हम आइसोमेट्रिक व्यू। आइसोमेट्रिक व्यू ये हमने लिख दिया आइसोमेट्रिक व्यू। अब इसके नीचे हम आइसोमेट्रिक व्यू की संरचना करते हैं। तो देखिए, ये हमारे दोस्त है, ये है सेट स्क्वायर है, दोनों का एक जोड़ा है। ये पहला सेट स्क्वायर है, इसका ये कोण 45 डिग्री का है, ये दूसरा 45 डिग्री का है, और ये तीसरा कोण है हमारा 90 डिग्री का। और ये दूसरा सेट स्क्वायर है हमारा, ये कोण 90 डिग्री का है, ये 60 का, और ये हमारा 30 डिग्री का है। तो इसको आइसोमेट्रिक व्यू की संरचना करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमें खींचनी है। हॉरिजॉन्टल लाइन हमें खींचनी है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे खींचेंगे, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन हम खींचेंगे जो ड्राइंग शीट का एक किनारा है ना नीचे वाला, इसके पैरेलल हमें खींचनी है। तो इसके लिए हमें करना है, सेट स्क्वायर को इस प्रकार से हमें रखना है। रखने के बाद में हम इस पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के बाद में हम दूसरा सेट स्क्वायर इसके ऊपर यहाँ पे हम रखते हैं और एक वर्टिकल लाइन हम खींचते हैं, और ये वर्टिकल लाइन इस हॉरिजॉन्टल लाइन को इसी पॉइंट पे काटती है। अब देखते हैं दोस्तों, इसको इस प्रकार से सेट करके थोड़ा हम इसको नीचे ले लेते हैं। नीचे लेने के बाद में इस पहले वाले सेट स्क्वायर को इसके सेट कर देते हैं। यूँ सेट करेंगे तो हमें देखना है कि इसके ये दोनों किनारे एक दूसरे के चिपके हुए होने चाहिए। अब इतना करने के बाद भी हम इस सेट स्क्वायर को इस प्रकार से यहाँ खिसका देते हैं। खिसकाने के बाद में जहाँ पे हमारी ये दोनों लाइनें यहाँ कटी हुई है, इस पॉइंट पे इसको यहाँ ले आते हैं, और यहाँ से लाने के बाद में हम एक आइसोमेट्रिक लाइन या तिरछी लाइन जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन को 30 डिग्री के कोण पे काटती है, ये लाइन हम खींचते हैं। खींचने के बाद में हमारे सेट स्क्वायर को इस प्रकार से हम घुमाते हैं, और यहाँ पे इस सेट स्क्वायर को जहाँ पे हमारी तीनों लाइनें कटी हुई है वहाँ पे लाके इस पॉइंट से मिला के एक तिर्यक लाइन और हम खींचते हैं, तिरछी रेखा और खींचते हैं। अब ये लाइन खींचने के बाद में मान लो इसकी नाप है, लेंथ है इसकी 50 mm और इसकी हाइट है 60 mm और इसकी विड्थ है 30 mm। ये तीनों नाप है इस प्रकार से। अब इस तीनों नापों के अनुसार हम इन तीनों लाइनों पे इन नाप को डाल देते हैं। तो हम इसके लिए कहीं से भी इसको नाप सकते हैं, और हमें ये पॉइंट मिल गया। यहाँ से बाईं तरफ हम लेते हैं, इसकी चौड़ाई को 30 mm ले लेते हैं हम। यहाँ से 10, 20 और ये 30 mm हमने ये पॉइंट डाल दिया। इसके बाद हाइट लेते हैं हम। हाइट में हमारी है 60 mm, तो यहाँ से 10, 20, 30, 40, 50 और ये
60 mm, इस पे एक पॉइंट डाल दिया हमने। अब इधर लेते हैं हम दाएं तरफ, हमारी ये 50 mm। अब यहाँ से शुरू करते हैं हम 10, 20, 30, 40 और ये 50 पे हमने ये पॉइंट डाल दिया। अब इतना करने के बाद में हम इस सेट स्क्वायर को दोबारा से सेट करते हैं, इन्हीं लाइनों पे हम सेट कर लेते हैं। सेट करने के बाद में ये सेट कर लिया हमने। अब सेट करने के बाद में इसी पॉइंट से हम इस खींची हुई वर्टिकल लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं। ये हम लाइन खींचते हैं, यहाँ से यहाँ खींच दी। अब इसके बाद में ये दूसरी लाइन हम यहाँ से खींचते हैं, ये लाइन हम खींचते हैं। इतना करने के बाद में अब हम इस सेट स्क्वायर को यूँ रखते हैं। इस प्रकार से रखने के बाद में हमारी जो हाइट वाली लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, इस पे ये जो हाइट का पॉइंट दिया गया है, यहाँ से ये लाइन हम खींचते हैं। खींचने के बाद में हम सेट स्क्वायर को अब दोबारा इस प्रकार रखते हैं। इस प्रकार रखने के बाद में इस पॉइंट पे जहाँ पे दोनों लाइनें कटी हुई है, वहाँ पे सेट स्क्वायर को सेट करते हैं और पेंसिल की सहायता से एक तिरछी लाइन और खींचते हैं। ये लाइन खींचने के बाद में ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इस बिंदु पे काटती है। अब इसको हम सेट स्क्वायर को यहाँ पे खिसकाते हैं आगे। अब ये दोनों लाइनें हमारी यहाँ कटी हुई है, यहाँ से हम सेट स्क्वायर की सहायता से एक लाइन और खींचते हैं जो पहले खींची थी उसके पैरेलल है। अब इस सेट स्क्वायर को दोबारा से फिर से यूँ घुमाते हैं हम, यहाँ घुमा करके इसको इस प्रकार से रखते हैं। रखने के बाद में जब दोनों लाइनें हमारी यहाँ कटी हुई है, तो इस कटे बिंदु से एक लाइन और खींचते हैं और हमारी तीसरी लाइन यहाँ, तीसरा पॉइंट यहाँ आ जाता है। अब इतना करने के बाद में हम हमारी जो फालतू लाइनें इनको मिटा देते हैं। ये हमने मिटा दी। ये मिटाने के बाद में एक हमारा आइसोमेट्रिक व्यू तैयार हो गया। ये आइसोमेट्रिक व्यू तैयार हो गया हमारा। अब हम इसमें हम इतना करने के बाद में हम इसमें अपनी इच्छा से जैसी चाहे वैसी आकृति हम बना सकते हैं। तो हम देखिए, इसको आगे देखिए, हम इसकी एक अलग ही संरचना करते हैं। अब इसमें हम यहाँ से ये पॉइंट है हमारा नीचे वाला, यहाँ से जब हमारी 50 है तो इसमें हम 3 पॉइंट लगाते हैं। एक 15 mm पे, दूसरा 15 से यहाँ 20 mm पे, इधर से हम 15 mm ले लेते हैं। ये 2 पॉइंट हमने लगा दिए। इसके बाद ये वर्टिकल लाइन है,
इस पे हम 20-20 mm पे इस लाइन को 3 भागों में बांट देते हैं। अब देखते हैं कैसी संरचना इसकी तैयार होती है। बांटने के बाद में इस सेट स्क्वायर को हम दोबारा से इसी पे इन लाइनों पे सेट करते हैं। सेट करने के बाद में हम देखते हैं इसमें जो हमने पॉइंट लगाए हैं ये यहाँ पे सेट स्क्वायर को लाते हैं और हम बाएं से दाएं लगभग 10 mm पे अंदर की तरफ एक लाइन खींचते हैं, और इस तरफ इस वर्टिकल लाइन पे भी हम एक लाइन इधर हम खींचते हैं जो कि एक दूसरे के सामने है। अब सेट स्क्वायर को इस प्रकार से घुमा के हम इन्हीं पॉइंटों पे जो ये ऊपर वाली लाइन है इसके पैरेलल एक लाइन हम खींचते हैं यहाँ से। अब इस सेट स्क्वायर को यहाँ लाते हैं इस पॉइंट पे और यहाँ से हम एक लाइन यहाँ खींचते हैं। खींचने के बाद में अब नीचे वाले पॉइंट पे हम सेट स्क्वायर को सेट करते हैं यहाँ पे, और ऊपर की तरफ और ऊपर वाली लाइन से नीचे की तरफ एक एक लाइन देते हैं। ये लाइन हमने खींच दी और यहाँ से भी हमने एक एक लाइन नीचे खींच दी। खींचने के बाद में अब इन्हीं पॉइंटों से हम सेट स्क्वायर को यहाँ इस प्रकार से रख के एक लाइन यूँ खींचते हैं और दूसरी लाइन हम यहाँ से इस प्रकार खींचते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, हमने जो ये लाइन खींची है ना यहाँ से यहाँ तक, इसकी लेंथ हम 10 mm लेते हैं, ये जो कि लगभग 10 mm हमारी आ चुकी है। यहाँ पे पॉइंट डालते हैं और इधर भी हम 10 mm लेते हैं, ये 10 mm हमारी आ चुकी है। और इस पे भी हम यहाँ से 10 mm लेते हैं, ये 10 mm हो गई। और नीचे वाली पे भी हम 10 mm लेते हैं, ये 10 mm हमारी यहाँ हो गई। अब इतना करने के बाद में हम इसमें एक साथ ही सेट स्क्वायर को सेट करके यहाँ से एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं, इसी पॉइंट से इस पॉइंट पे मिलाते हैं। और इस प्रकार यहाँ पे भी हम ये 10 mm वाले पॉइंट को इस लाइन से मिलाते हैं। इसके बाद में यहाँ पे हम सेट स्क्वायर लाते हैं और यहाँ से यहाँ पे इन दोनों लाइनों को हम मिलाते हैं। इस प्रकार से दोनों लाइनें इस पॉइंट पे मिलती है। ये दोनों लाइनें एक दूसरे को यहाँ पे काटती है और ये दोनों लाइनें इस लाइन से एक दूसरे को यहाँ पे काटती है। ये लाइन, दोनों लाइनें एक दूसरे को यहाँ पे काटती है। इतना करने के बाद में हम दोस्तों इस नीचे वाली लाइन को मिटाते हैं। इस लाइन को हम यहाँ से मिटा देते हैं। इस लाइन को हम यहाँ से मिटा देते हैं और इसको यहाँ से हम मिटा देते हैं। और इस लाइन को हम यहाँ से मिटा देते हैं और इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं।
और इस लाइन को यहाँ से मिटा देते हैं। इस प्रकार से हम ये लाइनें मिटाते हैं। मिटाने के बाद में हम इस सेट स्क्वायर को यहाँ पे दोबारा से सेट करते हैं। सेट करने के बाद में देखते हैं अब हम इस पॉइंट पे इस सेट स्क्वायर को सेट करते हैं। यहाँ पे सेट करने के बाद में दोनों लाइनें जहाँ पे कट रही, जिस पॉइंट पे दोनों लाइनें कट रही, वहाँ से हम एक लाइन इस प्रकार से दाएं से हम बाएं की तरफ खींचते हैं और एक लाइन हम यहाँ से खींचेंगे। इसी पॉइंट से जहाँ पे दोनों लाइनें कट रही है वहाँ से हम एक लाइन खींचेंगे जो हमारी इस दूसरी लाइन को काटती है, और एक लाइन हम इसी बिंदु से खींचेंगे यहाँ से जो इस लाइन को काटेगी, और एक लाइन हम यहाँ से ये दोनों लाइनें जहाँ पे कट रही है वहाँ से हम खींचते हैं। इतनी हम खींच देंगे। खींचने के बाद में हम सेट स्क्वायर को घुमाते हैं और इस बिंदु से जहाँ पे दोनों लाइनें कट रही है वहाँ से एक लाइन खींचते हैं बाएं से दाईं तरफ, जो इस लाइन को यहाँ आके काटती है। अब जहाँ पे ये लाइन कटती है वहाँ से हम एक लाइन और खींचते हैं जो वर्टिकल होगी, और इस फालतू लाइन को हम मिटा देते हैं। यहाँ से एक लाइन खींचते हैं हम, ये जो कि इस लाइन को यहाँ पे काटती है इस बिंदु पे। अब हम इस सेट स्क्वायर को इस प्रकार रख करके इस पॉइंट से जहाँ पे दोनों लाइनें कटी हुई है यहाँ से एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं ऊपर से नीचे, जो कि इस लाइन को इस बिंदु पे काटती है, इस लाइन को इस बिंदु पे काटती है, और इस कटे हुए बिंदु से एक लाइन और खींचते हैं। इस प्रकार से हमें एक आइसोमेट्रिक व्यू इस डिज़ाइन में तैयार मिलता है। अब इतना करने के बाद में हम इसकी डायमेंशन लाइन देते हैं। इन लाइनों को हम डार्क कर देते हैं।